हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे, एकदम झकास होगे और जमकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। मेरा नाम है विवेक और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ लाइट का पार्ट 3 लेकर। बेटा लाइट चैप्टर के अंदर ना कई बार आप बच्चों को शायद दिक्कत होता होगा कि सर रे डायग्राम हम नहीं बना पाते। क्वेश्चन समझ में आता है बट हम रे डायग्राम नहीं बना पाते हैं। ठीक, इसी दिक्कत का आज सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या क्या नियम हम फॉलो करते हैं, कौन कौन से रूल्स जो आपको याद होने चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। वो 4 नियम ये आज हम फॉलो करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जरूर देखिए। लास्ट का पार्ट होगा, वहां पर टाइमलेस जाकर क्लिक करके देख लेना। जो रूल्स है वो 4 नियम आपको याद होने चाहिए। और आज के इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने ध्यान से देख लिया तो ये फॉर श्योर है कि आप लाइट चैप्टर में कोई भी रे डायग्राम बिल्कुल सही बनाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपने आज का क्लास। ठीक, सबसे पहले हमें आज ड्रॉ करना है, क्या हमारा मोटिव क्या है आज के क्लास का। तो हमें ड्रॉ करना है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन पे रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, किसी ऑब्जेक्ट को एकदम इनफाइनाइट पे रख देंगे। अब इनफाइनाइट पे अगर रख देंगे तो उस केस में कैसा इमेज बनता है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला केस वही है, फिर क्या करेंगे धीरे धीरे नजदीक लेकर आएंगे जितना नजदीक हम ला सकते हैं और फिर केस बना के हम सॉल्व कर कर देखेंगे। क्लियर है आज का मोटिव। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो मैंने ये किया है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रखा है हमने, इनफाइनाइट पे। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है बेटा तो मैंने बताया था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रेज कैसा आता है, रेज कैसा एज्यूम करते हैं, हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो वहां से आने वाले रेज क्या मानते हैं हमेशा हम, हमेशा आ रहा है कैसा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट पे रखा है और रेज मैं बोल रहा हूं कैसा आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से आएगा ना। देखो क्या आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पैरेलल आया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये कहां से गुजरेगा, ये आपका गुजरेगा फोकस पॉइंट से गुजरेगा ना, है ना। मान ले ये आपका फोकस पॉइंट। ठीक, कोई भी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आता है तो कहां से गुजरता है, हमेशा एक अपने फोकस पॉइंट से गुजरता है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से गुजरा, फोकस पॉइंट से गुजरा। और भी रेज ऑफ लाइट आ रहे होंगे, एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए हमसे कम से कम कितने रेज चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। 2 रेज की आपस में आफ्टर इंटरसेक्शन रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज बनाएगा, तो ये एक ले लिया। जो दूसरा रे आ रहा होगा, मान ले यहां से आ रहा है, ठीक है, आफ्टर इंटरसेक्शन कहां जाएगा, ये भी फोकस से पास करेगा। ठीक, ये रेज इधर से आया और ये कहां गया, फोकस पे गया। आपको दिख रहा होगा, आप रेज कहां से आई, इनफिनिट से आए, पैरेलल आए। पैरेलल रेज क्या होते हैं हमेशा, प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस पॉइंट को कट करते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, दोनों रेज आकर फोकस पॉइंट को कट किया, मतलब इमेज कहां बनेगा, इमेज कैसे बनता है, 2 रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बनता है ना बेटा। तो कहां पर देखो, 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो इमेज बनेगा इस बार वो कहां बनेगा, वो फोकस पॉइंट पे बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो हम लिखेंगे बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एट एफ, एफ क्या नाम है, फोकस पॉइंट। क्लियर। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये जो रे ऑफ लाइट है क्या ये आपस में आके एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट है, एक रे यहां से आया लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद पहला, दूसरा यहां से आया, दोनों क्या यहाँ पर आपस में एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो इमेज बनता है क्या उसको हम रियल इमेज कहते हैं। बिल्कुल सही, एक्चुअल इंटरसेक्शन से हमें क्या बनता है, रियल इमेज मिलता है। तो कैसा नेचर ऑफ इमेज, कैसा बेटा, रियल बन रहा है। अच्छा रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। अच्छा साइज देखो, साइज ये इनफिनिट से आया एक पॉइंट पर, एक और इनफिनिट से आया ये भी एक पॉइंट पर। क्या सभी रेज जितने भी इनफिनिट से आ रहे होंगे पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सभी रे कहां काटेंगे,
फोकस पॉइंट को काटेंगे। अरे फोकस पॉइंट को काटेंगे तो इमेज तो एक पॉइंट भी बन गया। मतलब कैसा इमेज बना, एक पॉइंट पे बना, मतलब पॉइंट साइज बना, है ना। तो साइज ऑफ इमेजेस पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, और इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, ये था पहला केस। जो हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इनफाइनाइट पे, है ना। तो कहां इमेज बना, इमेज बना अपना फोकस पॉइंट पर। कैसा इमेज बना बेटा, इमेज बना अपने रियल एंड इन्वर्टेड बना, ठीक है। और साइज क्या था इमेज का, पॉइंट साइज एंड हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है पहला केस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाएंगे। तो एक तो इन्फिनिट रखा, अब और नजदीक लाएंगे तो अपना पहला चेक पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या करेंगे ना, अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखेंगे। ये हमारा दूसरा केस बनेगा कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस केस में कैसा इमेज बनेगा, आइए हम देखते हैं। ये रखा हमने एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, बियॉन्ड सी, है ना। इस केस में फिर से दो रे ऑफ लाइट निकल रहे होंगे, एक ले लो पैरेलल। अच्छा, ये मैं कैसे क्यों ले रहा हूं पैरेलल, ये क्यों ले रहा हूं पैरेलल में, याद करो लास्ट क्लास में रूल्स पढ़ाया था। उस रूल्स में 4 नियम बताए थे। पहला क्या बताया था, पैरेलल गया अगर तो हमेशा लाइट कहां, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, फोकस पे। फोकस गया तो पैरेलल हो जाएगा। अगर पोल पे गया तो जितने एंगल पे आ गया है उतने एंगल पे वापस आ जाएगा। तीसरा था, चौथा क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है तो बिना कोई डेविएशन लिए सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। ये 4 रूल बताए थे। इसी 4 रूल्स को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। 4 में से कोई भी 2 अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप और डिटेल चाहिए तो लास्ट वाले लेक्चर को रेफरेंस लो, पार्ट 2 को रेफरेंस लो, वहां पर जाके देखो वीडियो में लास्ट पार्ट में पढ़ाया है मैंने, ठीक है, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक, और अगर आप नए हो, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको देखो ताकि आपका लाइट चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग क्लियर हो चला जाए। जहां मैंने बताया है लाइट है क्या, लाइट की स्टोरी बताई मैंने, लाइट कहां से लोगों ने क्या समझा था। ठीक, चलो वही रूल को मैं जो मैंने बताया था ना सेकंड वीडियो में रूल्स, उसी को फॉलो कर रहा हूं। तो क्या किया मैंने पहला रूल लिया कि पैरेलल है तो पैरेलल जाएगा तो कहां से पास करेगा बेटा, आफ्टर डिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से पास करेगा ना, फोकस से पास करेगा ना। ये देखो ये फोकस से पास करेगा। ठीक, दूसरा क्या नियम लेंगे हम, दूसरा ले लो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो। चलो, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो बिना डेविएट हुए सेम पाथ पे, अपने सेम पाथ पे वापस आता है। ऐसा क्यों होता है, यही होता है लास्ट वीडियो में देखना, यही होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब लाइट पास करता है तो बिना डेविएशन हुए, बिना कोई एंगल लिए सेम पाथ पे वापस क्यों आता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है। एक बार आप देखिएगा, ठीक है। चलो, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप भूल चुके हो तो भी दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा, अब देखिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे पकड़ने हैं अपने को, है ना। 2 रिफ्लेक्टेड रे पकड़ते हैं। पहला रे का रिफ्लेक्शन रे कौन सा, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। दूसरे का, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इंसिडेंट रे था वही रिफ्लेक्टेड रे है सेम पाथ पे, तो ये रहा। ये आपस में कहां मिल रहा है, ये आपस में यहां मिल रहा है, मतलब ये आपस में यहां मिल रहा है। मतलब ये अगर पॉइंट ए बोलूं और ये पॉइंट बी बोलूं तो पॉइंट ए का इमेज यहां बनेगा जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिल रहे हैं। मतलब कुछ इमेज जो है कुछ ऐसा बनेगा। हाँ या ना बोलो, ठीक। ये किसका इमेज बना, ये पॉइंट बना ए का, नाम दे रहा हूं मैं इसको ए डैश, ये क्या बोल रहा हूं मैं इसको बी डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ए डैश और बी डैश। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले क्या लिखना है अपने को, नेचर ऑफ इमेज। क्या लिखना है अपने को, नेचर ऑफ इमेज लिखना है। नेचर ऑफ इमेज देखो बेटा, क्या ये इमेज लाइट के एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना, लाइट के एक्चुअली इंटरसेक्शन से बनाना। देखो ना, 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में आके एक्चुअली मिल रहे हैं, मतलब कैसा इमेज, रियल या वर्चुअल, हाँ बोलो बोलो, रियल इमेज है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड क्यों लिखा था, देखो ना यार, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, सर का पैर सर हो गया, एक पॉइंट ऊपर था वो नीचे आ गया, उल्टा हो गया ना इमेज, इन्वर्टेड क्यों बना।
ऐसे भी याद रखना, रियल इमेज इन जनरल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है इन जनरल। कुछ केसेस हैं जहां मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं, बट इन जनरल हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। दूसरा पोजीशन, बेटा कहां बना इमेज, कहां बना, देखो तो ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट सी, क्या ये सी और एफ के बीच में बना, क्या ये सी और एफ के बीच में बनता हुआ दिख रहा है, तो पोजीशन क्या लिखोगे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, ठीक। साइज कैसा बना बेटा, साइज देखो जरा, क्या आपको इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा लग रहा है, मैंने तो रैंडम बनाया है बट रैंडम में भी छोटा लग रहा है ना। जो साइज बनता है हमेशा क्या होता है बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इसको हम बोलते हैं कई बार डिमिनिश्ड, ठीक है, क्लियर है। दूसरा केस हमने पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पहले लाया, अब कहां लाएंगे, अपने चेक पॉइंट मतलब सी पे लाएंगे, है ना। केस में क्या रखेंगे हम, तीसरा केस में ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे पॉइंट सी पे, है ना। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, एक मिनट, ठीक है, ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा रहेगा तो इमेज हमेशा सी पे बनता है, और हमें बनाना है इसका डायग्राम, कैसे बनाएंगे सर हम, देखो ऐसे बनाएंगे हम, क्या करेंगे, कोई चार्ट में से कोई भी दो नियम ले लेंगे। पहला मैं क्या लूंगा, मेरा फेवरेट, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो कहां से पास करेगा बेटा, हमेशा फोकस से पास करेगा, मैं पहला ही लेता हूं हमेशा, मुझे बड़ा पसंद है वाला, ठीक है। चलो दूसरा क्या लेंगे हम, दूसरा में ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां से कैसे रे निकल पाएगा, अरे सही से आ रहा होगा ना, तो वहां से कैसे ले पाओगे, तो मैं लेता हूं दूसरा वाला पॉइंट फोकस से, जैसे पैरेलल आया तो कहां से पास किया, फोकस से पास किया, वही अगर फोकस से पास करेगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, मैं वो लेता हूं दूसरा, ठीक है। ठीक, और तो कैसा हुआ, पैरेलल हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, मतलब मैंने तो रफ डायग्राम बनाया है एस्टिमेशन के लिए, बट अब प्रॉपर अगर मेजरमेंट से बनाओगे तो ध्यान से देखो कि जो रे ऑफ लाइट है, अगर मैं पॉइंट इसको ए बोलूं, इसको पॉइंट अगर मैं बी बोलूं, तो जो आपका ए पॉइंट का डायग्राम है बेटा, वो क्या यहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है ना। मतलब इसको आप ऐसे बना सकते हो क्या, ठीक है, इसको बोल दूंगा मैं ए डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका बी डैश। इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बेटा, इस केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था आपका पॉइंट, ये पॉइंट क्या था, पॉइंट सी था, ठीक है, क्लियर है। मतलब सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा रहे, इमेज कहां बनेगा, बिल्कुल वहीं सी पे बनेगा। अच्छा से ध्यान से देखो, नेचर इमेज क्या लिखोगे तुम, इमेज जो बन रहा है, इमेज जो बन रहा है दो रिफ्लेक्टेड रेट से बन रहा है, कौन सा रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, दूसरा कौन सा है, ये रहा इंसिडेंट, और ये रहा रिफ्लेक्टेड, दूसरा रिफ्लेक्टेड कौन सा है बेटा आपका, दूसरा रिफ्लेक्टेड ये वाला है। क्या ये दो रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक्चुअली दोनों आपस में मिला तो इमेज बना, मतलब कैसा इमेज बना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रियल बना, कैसा बना, रियल बना। क्या ये इमेज उल्टा बना, उल्टा हो गया ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड बना, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इमेज कहां बना बेटा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सी पे, इमेज कहां बना, ये भी तो बेटा आपका सी पे ही बना, एट सी, क्लियर। साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा, तो याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट सी पे रखा रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, तो क्या होगा साइज ऑफ इमेज, सेम एज दैट ऑफ, आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले क्या रखा था, इंटरनेट पे रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सी पे रखा, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पोजीशन को धीरे धीरे मिरर के नजदीक ला रहे हैं, ताकि हम देख पाए इमेज कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, अब सी से और नजदीक लाएंगे, है ना, सी से अगर और नजदीक लाएंगे तो कहां लाएंगे,
सी और एफ के बीच में लाएंगे, है ना, सी ये रहा, एफ ये रहा, अब इसी में बीच में ही रखेंगे ना, क्योंकि अगला चेक पॉइंट क्या है, जो फिक्स है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पुलिस सब चेक पॉइंट है, ठीक है, ठीक, इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम, ठीक, तब देखते हैं कैसा बनेगा, हमने कहीं भी रख दो, सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्लियर। अब इसका अपने को बनाना है इमेज, कैसे बनाएंगे, मेरा फेवरेट वही केस लूंगा मैं हमेशा जो मैं लेता हूँ, पैरेलल लोगे तो कहां से, हमेशा फोकस से पास करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, ये तो हमें याद हो गया अब तो करते करते, पैरेलल लिया है तो कहां से पास करेगा सर, पैरेलल लिया है तो फोकस से पास करेगा, इसमें कोई कष्ट नहीं है हमें, ठीक। दूसरा दूसरा कौन सा ले, या तुम सी से ले सकते हो, या तुम पोल से ले सकते हो, या तो फोकस से भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ क्या, मैं ले रहा हूँ एक पोल वाला एक भी केस नहीं लिया ना, चल लेते हैं इसमें हम पोल से लेते हैं, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसा पोल पे गया, अब पोल पे गया है तो जितने एंगल पे गया है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होना पड़ेगा, इसको एंगल पे ये उतने ही एंगल पे मान लेते हैं रिफ्लेक्ट बैक किया, सच दैट ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, कौन कौन से दो रिफ्लेक्टेड रहे, तो टकराने के बाद वाले रिफ्लेक्टेड रहे, एक ये है और एक ये है, ये आपस में क्या कहीं मिल रहे हैं, हाँ सर यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, मतलब ये दोनों एक्चुअली इंटरसेक्शन से इमेज बना रहे हैं, कैसा, अगर मैं इसको पॉइंट का नाम दूं, इसको नाम दूं अगर मैं पॉइंट ए, इसको नाम दूं अगर मैं पॉइंट बी, तो जो इमेज बना ए का वो नीचे उल्टा बना, मतलब यहाँ कुछ बना, है ना, इसको बोल सकता हूँ ना, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर क्या होगा इमेज का, चूंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना है, तो क्या बोलोगे इसको तुम, कौन सा इमेज है बेटा, ये कौन सा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना। अच्छा, पोजीशन कहाँ है, देखो ये रहा पॉइंट सी, सी पॉइंट के भी पीछे बना, सी पॉइंट के भी पीछे बना, है ना, तो क्या लिखोगे इसको, पोजीशन क्या लिखोगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना ना, ठीक। साइज कैसा है आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन गया ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन गया, साइज कैसा है, इनलार्ज्ड, है ना, इनलार्ज्ड, मतलब ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग इनलार्ज ही बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर कई बार बुक में लिखा रहेगा और मैग्नीफाइड, इन सभी से डरने की आवश्यकता नहीं है, इनलार्ज मैग्नीफाइड मतलब क्या, बस बड़ा बन रहा है, डरने वाली बात नहीं है, भारी वाली शब्द है आपको डराने के लिए, क्या तुम डर जाओगे, नहीं डरोगे ना यार, आसान चीज है, बस शब्द से खेल है, कुछ नहीं, क्लियर है। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर हाँ बनेगा इमेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे अब क्या करेंगे हम, अब और नजदीक लाएंगे, अगला चेक पॉइंट क्या है बेटा, बिल्कुल सही बोले, अगला चेक पॉइंट है सी और एफ के बीच में रखा था, तो अगला कहाँ रखेंगे हम, अब रखेंगे हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, है ना, अब रखेंगे हम लोग फोकस पे, तो ये तो हमें याद है यार, इन्फिनिटी पे बना रहता है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनता है, फोकस पे रहता है तो इन्फिनिटी बनता है, कैसे बनता है सर, देखो दिखाता हूँ मैं, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, मेरा फेवरेट रे कौन सा लेता हूँ इसमें, पैरेलल गया तो कहां से पास करेगा, अरे अरे तो कुछ ज्यादा ही हो गया, फोकस से पास करेगा, मान फोकस, ठीक है, फोकस से पास किया, ठीक। अच्छा एक ये वाला केस ले लो, इसमें चाहे तुम कौन से ले लो, बट मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, दूसरा क्या लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर रे जाता है तो बिना कोई डेविएशन लिए सेम पाथ पे वापस चला आता है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो, क्या ये रे कहीं आपस में इनफाइनाइट पे जाके मिल रहे हैं, अभी तो मिलता नहीं लग रहा है, कहाँ लगभग लगभग ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब मैंने रफ हाथ से बनाया है, अब इसके से बनाओगे आपको दिखेगा लगभग लगभग क्या आपस में पैरेलल है, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट में मिलेगा, बट हाँ ये दोनों रे देखो आपस में दूर जाकर मिल जरूर रहे कहीं ना कहीं, इनफाइनाइट में मिले बट मिलेंगे जरूर,
ठीक है, तो इसलिए नेचर ऑफ इमेज कैसा कहलाता है इसके अंदर बेटा, याद रखना, जब फोकस पे रखोगे तो इमेज का बनता है इंफ्रारेड पे, और कैसा नेचर का, तो रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहां बेटा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। साइज कैसा, बहुत बड़ा, फोकस पे रखा था ना, बहुत बड़ा, वहां क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट को रखा था जब हमने इनफाइनाइट पे, तो कैसा बना था, फोकस पे पॉइंट साइज बना था, लेकिन जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दोगे ना, तो साइज कैसा होगा, हाईली लार्ज, बहुत बड़ा बनता है। ठीक, साइज ऑफ इमेजेस हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा इमेज बनता है, क्लियर है, या फिर इसको बोलते कई बार तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब और क्या रहा, अब रहा अपने पास फोकस और पोल के बीच, हम क्या कर रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, लास्ट है फोकस और पोल के बीच लाएंगे ऑब्जेक्ट को हम, ये रहा फोकस पॉइंट, ये रहा आपका पोल पॉइंट, ये रहा आपका पोल पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अभी हम, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, कहीं यहाँ रखेंगे, अरे अरे ये क्या हो गया, अच्छा, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, है ना। अब इस केस में क्या क्या ले लें सर, अब यहाँ तुम पैरेलल नहीं ले सकते हो, पूछो क्यों, मैं दिखाता हूँ, देखो, अगर आपने यहाँ पर पैरेलल रेज लिया ना, ऐसे पैरेलल लिया ना, तो पैरेलल रेज क्या होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाते हैं, फोकस को टकराते हैं, बट ये फोकस को टकराने के पहले कहाँ टकरा रहा है, ऑब्जेक्ट को खुद टकरा जा रहा है, मतलब ये रे तुम यहाँ पर नहीं ले सकते हो बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम दो नहीं ले सकते हो ना, वो एक केस से तुम नहीं ले सकते हो। ठीक, यहाँ पे जो लेंगे ना, हम एक काम करते हैं, ये लेते हैं, लेते हैं, ये कर यहाँ से निकला, पोल पे गया, अब जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे वापस आना पड़ेगा, है ना, क्यों पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोलता है सर। ठीक है, जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे वापस आना पड़ेगा, पहला। दूसरा क्या लोगे बेटा, दूसरा देखो दो चीज ले सकते हो, या तो फोकस लो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक काम करता हूँ, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरा मन कर रहा है लेने का, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूँ। ठीक है, मन कर रहा है सर, ऐसा बोल रहे हो, हाँ सर मन कर रहा है, चार नियम है, चार में से कोई भी दो अपना लो जो लॉजिकली सही हो, मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, तो बुक के अंदर लिया हो सकता है, लिया रखा हो फोकस से या सेंटर ऑफ वजह से, डरने वाली बात नहीं है, आप रूल से फोकस करो, जो चार नियम बताया लास्ट वीडियो में उसे फोकस करो, वो चार नियम ही फॉलो होते हैं रिलेराम के अंदर, इसको वो चार नियम याद रखें, ये सब कुछ नहीं है, ये सब टाइम पास है, वो चार नियम याद होने चाहिए। हाँ फिर सर एक बार देख लो बना के, सिंपल है। ठीक है, अच्छा चलो मैं ले रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लोगे तो जैसे जाएगा उसी पाथ पे वापस आएगा, बट ये तो कहीं से मिल ही नहीं रहा है आपस में, मिलेगा मिलेगा, इसको क्या करो ना, पीछे एक्सटेंड करो, एक्चुअली कहीं नहीं मिलता है, ये कहीं मिलता हुआ आपको लगता है, क्या कलर में चेंज करता हूँ, तो ना ग्रीन कर दो, देखिएगा आपको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं इस पॉइंट पर शायद ये मिलता हुआ लग रहा है, कहीं इस पॉइंट पे शायद मिलता हुआ लग रहा है ना, शायद ये मिलता पीछे, मतलब यहाँ पर मिल नहीं रहा है एक्चुअली में, दो रिफ्लेक्टेड रे जो है, एक ये और एक ये आपस में मिल नहीं रहा है एक्चुअली में, मिलता हुआ लग रहा है ना, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहीं पे इसका इमेज बन जाएगा ना, ये इसका इमेज बन जाएगा, अगर मैं इसको बोलूँ पॉइंट ए, इसको बोलूँ पॉइंट बी, ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्या ये इमेज एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना, नहीं ना, ये मिलता हुआ लगा, मतलब कैसा इमेज बेटा, मतलब कैसा इमेज बेटा, ये एक वर्चुअल इमेज बनेगा ना, ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बनेगा ना, क्लियर है, क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनता है, जो मिलता हुआ लगे वो वर्चुअल इमेज बनता है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बना। पोजीशन कहाँ है बेटा, तो बिहाइंड द मिरर है, ये कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के भी पीछे बना। अब साइज बताओ बेटा, तुम खुद देख पा रहे होगे कितना छोटे से ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा इमेज बना दिया, क्या है, इनलार्ज्ड, क्या बन रहा है, इनलार्ज्ड।
और मैग्नीफाइड। तुमको पता है तुम जो मेकअप करती हो या तुम जो शेविंग करते हो, अच्छा तुम्हारा दाढ़ी नहीं आया अभी तक, बस किसी का आ गया होगा अगर तुम, वो इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं और ये उस मिरर में इसी केस का इस्तेमाल करते हैं। आपका जो शेविंग मिरर है, आपका जो मेकअप मिरर है, उसका जो कर्वेचर होता है बहुत बड़ा होता है। आप जब सामने खड़े होके मेकअप कर रहे होते हो या शेविंग कर रहे होते हो, तो आपको क्या चाहिए, मेकअप करने समय आपके हर एक स्पॉट दिखने चाहिए, आपके शेविंग करने समय एक बाल दिखना चाहिए ना, दाढ़ी वाला, बियर्ड वाला, तो उसको हटाना है आपको। उसके लिए बड़ा इमेज बनाना पड़ेगा ना, छोटे से बाल का बड़ा इमेज बनेगा तो दिखेगा आपको। तो इसीलिए हम वहां पर कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता भले प्लेन है, बट वो प्लेन होता नहीं है, थोड़ा सा कर्व होता है, इसलिए आपको वो इमेज बड़ा बन के दिखाता है, मिरर के अंदर बड़ा बन के दिखाता है। ठीक है ना। आज के बाद से आप कोई करोगे शेविंग तो याद रखना वो शेविंग मिरर कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो ये सब मिलाकर कुल मिलाकर ये केस बनते हैं किसके, कॉन्केव मिरर के। अब आप ये नहीं बोल सकते हो ना सर ऑब्जेक्ट को पोल पे रख दो, अरे सर पोल पे रखोगे तो इमेज तो नहीं, ऑब्जेक्ट इमेज सब वही कर जाएगा, खत्म कहानी है कि नहीं। ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये 6 केसेस जो मैंने बताए, पहला क्या बताया, इनफिनिट में बताया। अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफिनिट पे है तो आपका इमेज कहां बनता है बेटा, फोकस पॉइंट पे बनता है बेटा। फोकस पॉइंट पे कैसा बनता है बेटा, पॉइंट साइज बनता है ना। यहाँ दिख रहा होगा आपको, इमेज आपका कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इनफिनिट पे, कहाँ बन रहा है, फोकस पॉइंट पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, इनफिनिट पे बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी के पीछे रखा हो, सी के पहले रखा हो, तो कहाँ इमेज बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। क्लियर है। तीसरा केस क्या था आपका, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, बिल्कुल सी पे रख देंगे, हम सी पे रख देंगे तो इमेज कैसा बनेगा, जहां था जैसे था वैसे ही बनेगा, जहां था वहां बनेगा, बस उल्टा बनेगा, मतलब रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, सेम साइज बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में रख देंगे तो इमेज कहां बनेगा, सी के पहले बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, बड़ा बनेगा, है ना, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लास्ट केस था अपने पास, पांचवा केस क्या था अपने पास, जब जरूर कहां रखेंगे हम, फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिट बनेगा सर। कैसा बनेगा, हाईली लार्ज, बहुत बड़ा बना बनेगा, है ना। लास्ट केस क्या था, जब जरूर कहां रखेंगे हम, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा सर, वर्चुअल बनेगा। यहाँ पर एक्चुअली इंटरसेक्शन नहीं होता, मिलता हुआ लगता है तो वर्चुअल बना। कैसा बना, तो बिहाइंड द मिरर बना और बड़ा बना। एक बार ध्यान से इसको देखना, बहुत आसान केसेस है और मैंने बस 4 नियम का फॉलो किया। ठीक है, चलो यही रहा कॉनकेव का बात। अब लास्ट किसकी बात करेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर भी तो होते हैं। अरे दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन तो मैंने बता ही दिया आपको, तो कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा कि आप सिर्फ कॉनकेव की बातें करते हो, हमारी बात करते नहीं हो। तो कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद आज का क्लास यहीं पर हम ओवर कर देंगे। ठीक है, आज बस रेडी रहा। चलो, तो कॉन्वेक्स से भी सेम केस है बेटा। अब देखो कॉन्वेक्स में ना केवल 2 केसेस बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे केस नहीं बनते। क्या बनते हैं 2 केसेस, या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रखोगे तुम, या तो इन्फिनिट से लेकर पोल के बीच में रखोगे तुम। इमेज की 2 बनते हैं, उसका कारण है, इन्फिनिट पे तो पता ही फोकस से बन जाएगा, इन्फिनिट से लेकर पोल तक भी रखते हो, अगर हर एक केस लेके आओगे सॉरी, तो आपको वन टाइप ऑफ इमेज दिखेगा, वन टाइप ऑफ इमेज दिखेगा, जो क्या होगा, वर्चुअल होगा। आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम, पहले रखते हैं इन्फिनिट पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है तो ये कैसा माना जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाओ इमेज ऑब्जेक्ट रे को, ये रहा पैरेलल। एक और ले आओ बेटा, एक इमेज के बनने के लिए 2 कम से कम रे चाहिए, ले आओ। सारे रेस पैरेलल लाने होंगे। अच्छा, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, नहीं पता, पिछले वीडियो को देखो, मैं बता रहा हूँ। वैसे कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है डाइवर्जिंग, ये करता है लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब आने के बाद क्या करेगा, लाइट को दूर फेंक देगा, भाग से ऐसे करे, नहीं ऐसा कर दे, डाइवर्ज कर दे। ठीक है, से भी कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक, तो जब डाइवर्ज कर देगा तो आपस में तो कहीं नहीं मिला। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ मिलते हैं, मिलते हुए लगते हैं फोकस पॉइंट को, इसको जब पीछे तुम इसको एक्सटेंड करोगे ना, ये जो पॉइंट बनाना, ये आपका फोकस पॉइंट पर मिलता हुआ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब रेस पैरेलल आ रहे हैं, इन्फिनिट से आ रहे हैं, तो कहाँ इमेज बनता हुआ लग रहा है आपको, फोकस पॉइंट पे। क्या ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से बने, नहीं, ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से, एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बना,
अपीयर्स टू इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब कौन सा इमेज बेटा, रियल या वर्चुअल, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कहां बना बेटा इमेज, जहां पर मिलेगा भी बनेगा, कहां मिल रहा है इनफाइनाइट से आने के बाद, फोकस पॉइंट पे मिल रहा है, तो कैसा बना बेटा, ये बना एट फोकस पॉइंट। कैसा साइज, अब एक पॉइंट में मिल रहा है, मतलब पॉइंट साइज, पॉइंट या फिर हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है, ये पहला केस क्लियर है, जब इनफाइनाइट पे था तो कैसा बना, पॉइंट साइज बना, वर्चुअल बना, ठीक है, और फोकस पे बना। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब अगर तुम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पोल के बीच में चाहे कहीं भी रख दो, तुम ट्राई करके देख लेना, 6 केस बताया ना कॉन्केव में, कहीं भी रख दो, मैं एक केस बना के दिखा रहा हूँ, वैसा ही इमेज बनेगा हमेशा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट को ना मैंने कहीं भी रख दिया, यहाँ बीच में रख दिया, ठीक है, ये आपका पोल है, यहाँ से आप रे लोगे ना, लोगे, चल लेते रहे, ये रहा एक पैरेलल रे, क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या जाएगा ये फोकस की तरफ डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, है ना। एक ले लो तो ऐसा पोल से, पोल पे जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे वापस जाना तय है, जितनी पाया होते पे जाना तय है। अब ये कहीं आपस में तो एक्चुअली में नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ लग रहा है, पहले इसको करो, ये फोकस पॉइंट, इसको करो बिना पूछे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कहीं पॉइंट ए का इमेज बनता हुआ दिख रहा है, कहीं यहाँ पे बन रहा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, ऐसे बना दोगे। अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो क्या ये ए डैश और ये बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इमेज कैसा बना, छोटा बना बड़ा बना, छोटा बनाना बेटा, इमेज छोटा बनता है, आप कोई भी कैसे बना लेना, इनफाइनाइट से लेकर पोल के कहीं भी रख लेना, इमेज कैसा बनेगा आपको, छोटा बनेगा। हाँ, रूल्स फॉलो कर देना बेटा, अब तुम नियम मत तोड़ देना, 4 नियम भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना हमें। ठीक है, कैसा बना बेटा, क्या ये रियल इमेज है, क्या ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना है, नहीं सर जी, ये तो अपीयर्स टू मीट किया है, मतलब कैसा इमेज बना है, ये बना है वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बना है ना, ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बना है। कहाँ है पोजीशन, कहाँ बना है बेटा, बिहाइंड द मिरर बना है ना, बिहाइंड द मिरर बना है ना। और याद रखना हमेशा ये पोल और फोकस के बीच में बनता है। साइज कैसा है, बड़ा या छोटा बेटा, ऑलवेज स्मॉल बनता है, क्या होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। ठीक है, यही कारण है बेटा कि गाड़ियों के साइड मिरर में ना, रियर व्यू मिरर में ना, हमेशा हम कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रोड का वाइड व्यू चाहिए, हमें सब कुछ दिखना चाहिए, ताकि हम आसपास देखे गाड़ी घुमाए, है कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, सबका छोटा इमेज बनाना पड़ेगा एक छोटे से मिरर के अंदर, तो हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आज के इस क्लास में जो कुछ बताया है मैंने, इमेज फॉर्मेशन रीड आराम से आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। आज क्लास यही रखूंगा मैं, इतना छोटा ही क्लास रखूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में आपके न्यूमेरिकल वाला कष्ट को दूर करूंगा मैं, होता है ना लाइट के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, बहुत कष्ट होता है सर, गलती हो जाते हैं सर, तो हमसे साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं होता है सर, तो न्यूमेरिकल वाले कष्ट को नेक्स्ट क्लास में दूर करूंगा मैं, मिरर फार्मूला के, मिरर के जितने भी न्यूमेरिकल है, अगर आपने मेरा नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ सारे क्वेश्चन आपसे गारंटीड बनेंगे, सही बनेंगे। हाँ, प्रॉपर अटेंड किया, प्रॉपर फॉलो किया तो। अब तुम अटेंड करोगे सोते हुए तो नहीं हो पाएगा, फॉलो नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। अटेंड करो, फॉलो करो प्रॉपर सीरियसली, आपसे मिरर के ऐसा कोई सवाल नहीं है जो छूट सकता है, सब सवाल बनेगा बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई अगर डाउट है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पहले बार देखा है तो मेरा और 2 वीडियो पीछे आ चुका है, जहां मैंने लाइट के बेसिक बातें करी है, इसके पहले की बातें कवर करी है मैंने, जरूर जाके संपर्क करें उस वीडियो में, मैं लिंक में डालना हूं डिस्क्रिप्शन के नीचे। ठीक है, तब तक के लिए और आगे पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे देना।